हेलो गाइस, आज हम छत्तीसगढ़ के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो पीएससी व व्यापम के सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जो आगामी एडीओ, एडीआई, आबकारी, एसआई, टीचर भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सभी के लिए उपयोगी है। देखेंगे पहला क्वेश्चन, कवच के विषय में सही क्या है। पहला, यह छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोरोना संकट के समय में निर्मित एक मोबाइल ऐप है। दूसरा है, यह शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियां देता है। तीसरा है, इस ऐप के माध्यम से घूमने के लिए ई पास प्राप्त किया जा सकता है। चौथा, आवश्यक वस्तुओं के लिए घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराता है। इसका आंसर डी है। ठीक है, चारों आएगा जी। ठीक है, यह कोरोना काल से जुड़ा प्रश्न है। क्लियर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है। सी आंसर आएगा कुटुमसर गुफा। यह बस्तर जिला में स्थित है। कहाँ है कुटुमसर गुफा? बस्तर जिला में, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कवि खांडेराव की कृति है। ठीक है, ए है गंगा लहरी, बी विक्रम विलास, सी माता के भजन, डी राधा विनोद। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी राधा विनोद। जबकि गंगा लहरी, विक्रम विलास, माता के भजन ये तीनों बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं। ठीक है। अगला है, किस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। इसका आंसर है बी काकती। ठीक है, काकती वंश के शासक दलपत देव द्वारा इस सागर या तालाब का निर्माण करवाया गया। ठीक है जी। अगला है, काले ग्रेनाइट से निर्मित नंदी बैल किस स्थान पर पाए जाते हैं। इसका आंसर है ए बारसूर। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में सही क्या है। यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। यह 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराता है। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, पहला और दूसरा आएगा। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। तो इसका आंसर है डी गोंड है। ठीक है, जो कि बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। इसके अलावा बिरहोर, अबुझमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, कमार। ठीक है। अगला है, भैंसादरहा झील में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाया जाता है। इसका आंसर है बी मगरमच्छ। अगला है, छत्तीसगढ़ में किस दिन प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसका आंसर है बी 6 फरवरी। अगला है, सबरी मंदिर कहाँ स्थित है। आंसर ए खरौद में। ठीक है, खरौद में स्थित है, जो जांजगीर चांपा जिले में आता है। यहाँ अन्य मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर और अंडल देव मंदिर। ठीक है। अगला है, छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है। डी आंसर आएगा दंतेवाड़ा। अगला है, छत्तीसगढ़ में हीरा किस जिले में पाया जाता है। सी है गरियाबंद। अगला है, किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं। इसका आंसर है डी बस्तर। ठीक है, कुल 7 जिले हैं बस्तर में। ठीक है ना।
अगला है तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सी है मुनगा बहार। अगला है पामेड़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ए आंसर आएगा बीजापुर। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का उत्पादन किस जिले में सबसे अधिक होता है? ए आंसर आएगा जी राजनांदगांव। फिर है छत्तीसगढ़ के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक है? इसका आंसर आएगा सी नारायणपुर में। अगला है मड़िया का उत्पादन सबसे अधिक किस जिले में होता है? आंसर ए है कोंडागांव। अगला है निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? देखिए क्वेश्चन में नहीं है कहा है, ठीक है, तो कौन सा आएगा जी? आंसर डी आएगा, भतरा आएगा। ठीक है, ठीक है, जो कि अबुझमाड़िया, बैगा बिरहोर ये सब क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, लेकिन बतरा नहीं है। आंसर डी। अगला है तातापानी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बी बलरामपुर में। ठीक है, देखिए तातापानी में गर्म पानी के फवारा मिला है, पानी में गर्म पानी के फवारा मिला है। ऐसे ही भारत में अन्य स्थान पर पूगा घाटी लद्दाख में मणिकर्ण हिमाचल, जो कि मणिकर्ण कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। सी आंसर आएगा कोरिया। कत्था संयंत्र किस जिले में स्थित है? डी आंसर आएगा सरगुजा। अगला है हरिक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? इसका आंसर है बी कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता। ठीक है, अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के विषय में सही क्या है? इस प्रश्न को आयोग द्वारा विलोपित कर दिया है जी, तो इसको छोड़ दीजिए। अगला है स्वास्थ्य योजनाओं को सुमेलित कीजिए, संवर्ग योजनाएं। ठीक है, देखिए पहला है बच्चों के लिए, सी में जाइए चिरायु योजना है। ठीक है, स्त्रियों के लिए डी है आयुष्मती योजना। फिर है किशोर व बालिकाओं के लिए, ए आएगा सेचिता या सुचिता योजना। ठीक है, फिर चौथा है आम जनता के लिए, स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा जी डी आंसर आएगा। ठीक है, मिलान कर लीजिए अच्छे से। अगला है ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में सही क्या है? ठीक है, देखो पहला, मूलतः वह एक निर्वाचित पंच होता है, वह ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। देखिए ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, तीसरा है उसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसीलिए गलत है ये। चौथा है उप सरपंच चुने जाने के बाद वह पंच पद से त्याग पत्र दे देता है, नहीं देता। ठीक है ना, गलत है ये भी। चौथा है, पांचवा है पंच और उप सरपंच के रूप में उसकी भूमिका दोहरी होती है, सही है। ठीक है, इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ। ठीक है, तो डी आंसर आएगा जी, पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, फिर है जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्षों में समानता क्या है? देखिए पहला देखेंगे, दोनों अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सही है। दोनों मूलतः संस्था के सदस्य के रूप में चुने जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है दोनों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, ये भी सही है। और चौथा है दोनों समान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर आएगा सी आएगा जी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, फिर है
देखेंगे अगला क्वेश्चन है सही क्या है। देखिए पहला है किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। दूसरा, किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। तीसरा है किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। चौथा है किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमणगत क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है। देखिए इसका आंसर सी आएगा, पहला और चौथा आएगा। ठीक है, क्या सही है? ठीक है, पंचायत का उपाध्यक्ष शिक्षा समिति का पदेन सभापति होता है। ठीक है, सही है। फिर तीसरा है जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। फिर चौथा है जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत की किसी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, ये भी सही है। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा। फिर नेक्स्ट है जिला पंचायत की समितियां और उनके कार्यों के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। समिति है और कार्य है जी। ठीक है, देखिए सामान्य प्रशासन समिति, ये पहला है सामान्य प्रशासन समिति। तो इसका आंसर आएगा लेखा। ठीक है, फिर है कृषि समिति, इसका आंसर आएगा पशुपालन। ठीक है, फिर है शिक्षा समिति, इसका आंसर आएगा अस्पृश्यता निवारण। फिर है संचार और संकर्म समिति, इसका आंसर है ग्रामीण जल प्रदाय। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी आएगा। ठीक है जी। अगला है सही क्या है। देखिए राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है, सही है। फिर दूसरा है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है। तीसरा है राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है, ये भी सही है। चौथा है राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी तरह किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है, गलत है। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला है संसदीय सचिव किसके समक्ष अपने पद की शपथ लेते हैं। सी आंसर आएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, अगला है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को निम्न में से कौन सा राज्य स्पर्श नहीं करता। देखिए क्वेश्चन में नहीं करता, बिहार नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर आएगा डी। फिर है क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आंसर बी है दुर्ग जिला। ठीक है, फिर है छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की गणपूर्ति कितनी है। इसका आंसर बी है 10 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट है गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है। ये आंसर आएगा कांकेर। फिर है रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सी आंसर आएगा जी बैरिस्टर CM ठक्कर। ठीक है, देखिए अगला है छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ रियासत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए जी यह क्वेश्चन विलोपित है, इसको छोड़ दीजिए। अगला देखते हैं रतनपुर के कलचुरी राज्यवंश की राजकुमारी का विवाह फड़ी नागवंश के किस राजा के साथ हुआ था। इसका आंसर डी है रामचंद्र देव। ठीक है, याद रखिए। अगला है ब्रिटिश नियंत्रण काल में छत्तीसगढ़ के जमींदारों से लिए जाने वाले कर का नाम था। इसका आंसर है डी टाकोली कहते थे। ठीक है, टकोली। फिर है 10 अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई हड़ताल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ए राष्ट्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। ठीक है, देखिए कौन सा कथन सत्य है, कहा है जी, ये गलत है। ठीक है, फिर बी है
जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया। ठीक है, ये भी गलत है। सी है शासकीय हाई स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई, ये भी गलत है। ठीक है, इसका आंसर डी आएगा, छत्तीसगढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला और हड़ताल कराई। ठीक है, फिर अगला है ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करने के विषय में सही क्या है। पहला है सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी सही है। दूसरा है सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है जी। तीसरा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच बैठक की अध्यक्षता करता है, गलत है। ठीक है, फिर चौथा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है, ये भी गलत है। फिर पांचवा है सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है, सही है। ठीक है, इसका आंसर सी आएगा जी, पहला, दूसरा और पांचवा। ठीक है, आप लोग ठीक लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट है सुतनुका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में हुआ है। इसका आंसर बी आएगा, जोगीमारा। ठीक है, जबकि सीता बेंगरा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला प्राप्त हुई है। ठीक है, क्लियर है। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के विषय में सही क्या है। पहला, इसके अध्यक्ष राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। ठीक है, फिर दूसरा है इसके सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। फिर है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकता है, सही है। फिर चौथा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है, गलत है। इसका आंसर सी आएगा, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही है। ठीक है, फिर अगला है सरबपुरी राजवंश के किस राजा ने स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित की थी। इसका आंसर आएगा डी, प्रसन्न मात्र। ओके, फिर है रायपुर में वानर सेना का प्रमुख कौन था। इसका आंसर आएगा बी, बलीराम आजाद। ठीक है, अगला है ग्राम सभा की बैठकों में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है। पहला सरपंच, दूसरा उप सरपंच, तीसरा पंच, चौथा पंचायत सचिव। इसका आंसर सी आएगा जी। ठीक है, सरपंच और पंच। ठीक है, सरपंच और पंच आएगा। ठीक है, देख लीजिए। फिर अगला है विवाह का प्रकार जिसमें जाति के अंदर वैवाहिक संबंध बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। सी आंसर आएगा, अंतः विवाह। ठीक है, अगला है कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा, 1825 में हुआ था परलकोट विद्रोह। ठीक है, 1824-25 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्ति है। ए, अध्यादेश जारी करना। ठीक है, बी, विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। तीसरा है विधानसभा में आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन। चौथा है विधानसभा को संबोधित करना। ठीक है, इसका आंसर ए आएगा, पहला आएगा। ठीक है, सिर्फ अध्यादेश जारी करना। ठीक है, तो बताइए जी, राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है। ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।